क्या कर रही वो आपके नाक के नीचे? आपसे आपका सुहाग छीन रही है वो क्या कर रही है औरत बाबा के साथ? आपको समझ नहीं आ रहा कि मुसरत बाजी कर क्या रही हैं। बेटे तुम मुसरत से कोई बात नहीं करोगे। उसकी कहानी तो जो है वो मीरब और उसकी माँ के ऊपर आके खत्म हो जाती है। वो आप ये कैसे कह सकते हैं? आप जानते हैं ना कि वो आलिया के साथ कितना बड़ा जुल्म करने वाले हैं, और मैं कुछ ना कहूं, मैं खामोश रहूं। मैं सब प्लीज अब कर दे मेरी शादी। देखो कितनी बेशर्म हो गई, अपने मुंह से कह रही है कि मेरी शादी कर दे, क्योंकि मेरी शादी ना आप लोगों का अंजाम बन के सामने आएगी जब मैं मामा की तरह जिंदगी गुजारूंगी। अरे बेहया, तुम्हारी माँ की जिंदगी को क्या हुआ है? हाँ, अपने शौहर के सर पर राज कर रही है, राज नहीं, उनका शौहर उनके सर पर राज कर रहा है। और मामा के पास तो कुछ भी नहीं होगा मेरे शौहर का मुंह बंद करने के लिए। मुझे लगता है कि ये हरकत मुसरत बाजी ने की है। बाजी ने? वो बस जिद थी कि खाना उन्हें बनाना है, इसलिए मैं खाना बनाने दूसरे किचन में गई थी। ये हरकत उन्होंने की है तो बहुत ही घटिया हरकत की है। मैंने उनसे कहा भी था कि मैं ये सूप आंटी के लिए बना रही हूँ क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन अच्छा तुम परेशान ना हो, जो दूसरों के लिए बुरा करता है ना वो खुद भी परेशान ही रहता है। आंटी क्या सोचेंगी मेरे बारे में? क्या हो गया है सबको? क्या हो रहा है इस घर में? सबा इतना नमक क्यों लगाया? सबा ये सूप तुमने बनाया? जी अली भाई। तुम वहीं पे थी या तुम्हारे साथ कोई और भी था वहाँ पे? जी मुसरत बाजी साथ थी, पर उन्होंने तो मुझे प्लेटें लगाने को कहा था। अच्छा बस ठीक है, मैं समझ। ये ले जाओ उठा के, प्लीज ले जाओ। जी। और उनको दिखाओ। ये उसके बाप का नहीं, मेरे बाप का घर। अगर आप मीरब को इस घर से नहीं निकाल सकते तो सबाहत आंटी को निकाल दें। नहीं बेटा, मैं सबाहत को घर से नहीं निकाल सकता। ये कैसे निकालेंगे सबाहत बेगम को इस घर से? वो तो हमारे सर पर नाचेगी हमेशा हमेशा के लिए। रात के इस टाइम कहाँ जा रहे हैं माँ? कौन? अरे वो माफ कीजिएगा, मैं आशिक साहब। पहचान में आ रहे हैं? क्या हुआ, गिर क्यों रही हो? पहचानो, गौर से देखो। प्लीज अदनान, मेरे बाबा पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत बाकिरदार नमाजी इंसान है, बहुत मासूम है, लेकिन इस औरत पर तो मुझे पहले दिन से ही शक था। इसकी नीयत पहले दिन से ही खराब थी। ये शोर क्यों मचाया हुआ है? आपको भी दिखाता हूँ, ये देखें। क्या है? देखें देखें। कौन है? उल्फत तुमसे ये कह के गई है कि तुम उसके लिए नाश्ता बना दो। अच्छा तुम रहने दो, मैं ले जाऊंगी। अरे नहीं नहीं नाइला बेगम, आप रहने दीजिए, और खामखा परेशान नहीं हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हो रही। अब मुसर्रत के इतने मिजाज हो गए हैं कि वो खुद से नाश्ता भी नहीं बना सकती। सबाहत को मैं उसकी औकात याद दिलाकर आई हूँ। लेकर आ रही है नाश्ता हमारा। हाँ पप्पू, आपने उसे सब कुछ कह दिया? अरे ऐसे थोड़ी, आहिस्ता आहिस्ता ताने देकर उसका सर कुचलूंगी। नहीं, मैं पागल थोड़ी हूँ एकदम से जाकर उसको पकड़ लूंगी। 2 मिनट में आ रही है नाश्ता। अम्मी आप ये लीजिए मलका आलिया, आपका नाश्ता। ये देखिए अम्मी, आपने उन लोगों को घर क्यों बुला लिया आशिक साहब? घर से बाहर निकाले उन्हें। अगर अली आ गया तो बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाएगा। फिर होने दें झगड़ा। अरे ये इतनी सारी मिठाई और फ्रूट के क्या तकल्लुफ कर रहे हो भाई? अरे हाँ, शगुन लेकर आए, क्या खाली हाथ आ जाते? वो उल्फत आपा कहाँ है?
हमें बुलाकर गायब हो गई। शगुन? किस बात का शगुन? अगर ये ना आती तो इसका पूरा साल जाया हो जाता। और तुम मेरी मर्जी के बगैर मेरी बेटी को मेरे खिलाफ वर्गला रहे हो। जिद की कोई बात नहीं, मैं बस चाहता हूँ कि इसकी पढ़ाई को कोई नुकसान ना पहुंचे। आपने जो भी बात करनी है वो घर पे कर लेंगे, आप जाइए, मैं इसे लेके आ रहा हूँ। आली गाड़ी में बैठो। बेटा तुम गाड़ी में बैठो। रिश्ते वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें, गाड़ी में बैठो। अदनान भाई मैंने कहा ना मैं इसे लेके आ रहा हूँ। गाड़ी में बैठो। मैंने पहले कभी ऐसे नहीं किया जिस बात के आप मुझे ताने दे रहे हैं। मैंने हमेशा बेटी की हक की बात की है और आपको सबाहत की फिक्र हो रही है। एक बात मैं आपसे कह देती हूँ आशिक साहब, मैं आलिया की शादी मर जाऊंगी लेकिन वहां नहीं होने दूंगी। बेहतर ये होगा कि कमाल से सुलह करो और उन्हें वहां जाने दो। ये आप कह रहे हैं? आपने मुझसे क्या क्या वादे नहीं किए? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं, तुम्हारे समझने की कोई बात ही नहीं है। बस मुंह बंद रखो और मदद कर दो। पहले तो इतनी मुश्किल नहीं हुई थी। ये भी तो तुम्हारी बहन की तरह है। बहन का घर बचा लो। अच्छा मुझे सोचने तो दें। काम हो के वैसे लेने कुछ सबक सीखने वाली होगी इस बार शमसा हैदर के चुंगल से निकल जाएगी। शमसा बाजी की कोई खबर मिली? मैं तो रोज़ मोहल्ले में 2 दफ़ा चक्कर लगाती हूँ, लेकिन वैसे का वैसे ताला पड़ा है। क्या बताऊँ पीनो, मैं तो खुद बड़ा परेशान हूँ। शमसा का फ़ोन भी मेरे पास है, रोज़ चार्ज भी करता हूँ कि शायद कोई खबर मिल जाए। मैं तो खुद इसके यूनिवर्सिटी की डीन को मैंने ही बताया था अफान के बारे में। क्या तुमने देखा क्या हो गया? इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे जैसे लोगों से पंगा ना लिया करें। ये क्या कह रहे हैं आप भाई? उसकी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई है। सॉरी, तो कोई काम कर रही थी, ऑर्डर वगैरह ले रही थी। तुम्हें याद है? हाँ याद है मुझे। नहीं, मैं अब केक के ऑर्डर्स नहीं लेती। इतनी सारी और चीज़ों में मसरूफियात बढ़ गई हैं, इसलिए टाइम नहीं मिलता। पता नहीं इमरान, बहुत तकलीफ में हूं मैं। कोमल, मैं तुम पे इल्जाम नहीं लगा रहा था यार। अब क्या मियाँ बीवी आपस में बात भी नहीं कर सकते? अच्छा मूड ठीक करो, मेरे पास एक बहुत जबरदस्त न्यूज़ है। पता है, जमीन की डील हो गई और मुझे आज पैसे मिल जाएंगे। आपको गुस्सा आ रहा होगा मुझ पे, है ना? कह रही होंगी ये क्या है औरत, कुछ भी कह देती है, कुछ भी डिमांड कर लेती है। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। थैंक यू। चल मैं अपना सामान पैक कर लेती। सो हुरैन, आपको स्कूल जाना पसंद है? बहुत ज़्यादा। हाँ, आपके स्कूल में फ्रेंड्स भी हैं? बहुत सारी। That's nice. वो फिर तो आपके पास आके आपके घर में खेलती भी होंगी? नहीं, वो नहीं आती। हमारा घर छोटा है ना, तो मामा मना करती हैं। नेहा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप वक्त से पहले आ गई। पुरानी आदत। हेलो, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लुकिंग सो प्रिटी। थैंक यू। क्या दुआ वाकई मुझसे डर के यहाँ से चली गई है? और वो दूसरी बच्ची, वो भी वापस नहीं आई। तुमसे एक बात करनी थी इमरान। अम्मी प्लीज, मैं पूरे दिन का थका आ रहा है, इस वक्त शिकायतों का पंडाल नहीं खोल के बैठ सकता आपके साथ। शिकायत नहीं करनी, लेकिन
बात जब असूलों पे आ जाए, इज्जत पे आ जाए तो आवाज तो उठानी पड़ती है ना। देखो इस मोहल्ले में बड़ी इज्जत है हमारी, सब हमें जानते हैं, सब एक दूसरे को जानते हैं, एक एक बात से वाकिफ है। आपको पता है ना कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। आप मेरा साथ दोगे ना? जी, लेकिन वो बच्चे आ जाए तो पापा मुझे भूल जाएंगे ना। नो वे, आप पापा की जान हो, आप मेरी जान हो, कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता। मैंने तुमसे ये कब कहा था कि लड़ो इससे इस बात पे? हाँ लेकिन बात तो लड़ाई पर ही खत्म होती है ना। वो टैक्सी उससे आती है क्योंकि गाड़ी नहीं है उस बेचारी के पास, फोन बंद हो गया था उसका। ये तो पता है ना आपको कि ये गाड़ी बुक करने के लिए इसकी जरूरत होती है, पता है ना? ये मैं बताऊं आपको, ये बंद हो गया था उसका। और वो जो छोड़ने आया था ना लड़का, वो उसके जिम का ट्रेनर है, सबको एक्सरसाइज करवाता है। अच्छा। तो उसने छोड़ दिया। अच्छा। एक बात मैं बता रहा हूं अम्मी आपको, ध्यान से सुनिएगा। मेरी बीवी पे नजर रखने से बेहतर है कि आप अपनी बेटी पे नजर रखें, क्योंकि तरबियत में इसकी कमी रह गई थी, कोमल की नहीं। क्या ऑल फॉल बक रहे हो? ऑल फॉल नहीं बकता मैं कर भी देता हूं। वो याद है ना, वो पहले आपने मुझे ताना दिया था कि मैं कुछ नहीं कर सकता था, तो ऐसे। कोमल कहीं जा रही हो? मार्केट जा रही थी। क्यों? अरे ये जरा मुझे लाल मिर्चें तो उतार देना ऊपर से, हाथ ही नहीं ऊपर किया जा रहा। इतना भी ऊंचा नहीं था वैसे जो आपको तकलीफ हो रही थी। कल रात से पसलियों में बहुत दर्द है, हाथ ही नहीं उठाया जा रहा। माफ करना, तुम्हें तकलीफ दी, आइंदा नहीं कहूंगी, ख्याल रखूंगी। इस वक्त नुमान को सहारे की जरूरत है। ये तो अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ बेटा, कोशिश किया करो, ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारा करो, उसका ख्याल रखो। है ना, तो उसको छोड़ के चली गई, अब तुम ही उसका ख्याल रखो। क्या वो यहाँ क्यों बैठे हो अकेले? मैं पापा को बहुत मिस कर रही हूँ। पापा को मिस कर रही हो? अभी तो एक दिन भी नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए, अभी से मिस करना स्टार्ट कर दिया आपने? हाँ, मैं हर सुबह सबसे पहले पापा को गुड मॉर्निंग करती हूँ, पर अभी तो मैं नाना के घर हूँ, मैं पापा को गुड मॉर्निंग भी नहीं कर सकती। तुमने नाश्ता किया? नहीं, मैंने सोचा मैं आपके साथ कर लूंगी। इना की कॉल आई थी? ये तो कुछ देर पहले आई है। कल रात को भी इसकी कॉल्स आई हैं। इसका फोन क्यों नहीं उठाया? यानी क्या सोच रही होगी? अगर इसका फोन उठा लेता तो शायद ये मसला ही हल हो जाता। मैंने आपको मना किया था ना कि हम बाबा को कॉल नहीं करेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे। पर मुझे बाबा से बात करनी थी। आपको कोई बात नहीं करनी बाबा से। अपना होमवर्क कंप्लीट करो, आगे हमें बहुत काम है। जाने कैसा सौदा है ये उम्मीदों का, खुशियां जिसमें सब हार आए हैं। जोया, आ गए आप? मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपकी पसंद का खाना पकाया है। बस कर दो जोया।
ये सब तुम क्या कर रही हो? पापा! पापा कहाँ गए? पापा मुझे छोड़ के चले गए। नानू का घर कहाँ है? नानू का घर तो इधर ही था। मम्मा! मम्मा! सिर्फ तकलीफें और मुश्किलें रह गई हैं। बेटा ये मुश्किलें भी वक्ती हैं, वक्त के साथ ये भी ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन तुम्हें अपने जज्बात पर काबू रखना होगा और अपने रिश्तों के साथ इंसाफ भी करना होगा। अम्मी आप कहना क्या चाह रही हैं? बेटा तुमने जोया के साथ ठीक नहीं किया, इस तरह से तुम्हें उसके साथ बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे बता तो देते। एक मिनट क्या बोले जा रही हो? मैं अनम को नहीं लाया यहाँ, मैं तो उससे मिला भी नहीं हूँ। अगर आप साथ नहीं लेकर गए तो अनम कहाँ गई? क्या मतलब कहाँ चली गई? कहाँ है अनम? क्या हुआ बेटा, आप रो क्यों रही हैं? आपकी मम्मा कहाँ है? मुझे नहीं पता, मैं अकेले हूँ। इसका मतलब आपकी मम्मा आपके साथ नहीं है? नहीं, मैं खो गई हूँ, मुझे घर जाना है। हाँ तो कोई मसला नहीं बेटा, मैं आपको आपके घर छोड़ के आ जाऊंगा, मुझे आपका घर मालूम है। मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए, उसी पार्क में देखना चाहिए जो हमारे घर के करीब है। मैं पार्क की तरफ देखता हुआ आया हूँ, वहाँ कोई नहीं है। लेकिन हमें दोबारा जाना चाहिए वहाँ पे। आप बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही हो। अगर हम पार्क वापस जाएंगे तो वहाँ वक्त ज़ाया होगा, अगर वहाँ से अनम आगे निकल गई तो हम यहीं घूमते रहेंगे। तो आप नोमान यहाँ पे भी यही कर रहे हैं? रुक रुक के एक इंसान से पूछें जिसको आपकी बच्ची का बिल्कुल भी नहीं पता।